अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज संडे है और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रूम की पूरी सेटिंग चेंज करूंगी। मेरा रूम जो है मीडियम है और जो है वो देखने में लगता है स्मॉल है, क्योंकि उसमें सेटिंग कुछ इस तरह से की हुई है। उसके अंदर फर्नीचर और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो इस तरह से सेट की हुई हैं कि मुझे वो लगता है कि स्मॉल हो। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके देखूँ, ताकि मैं भी हो सकता है कुछ स्पेस बन जाए, ताकि मैं अपने लिए कुछ और चीज़ें रूम के लिए परचेज कर सकूँ। जो वार्डरोब दी गई है वो भी स्मॉल साइज़ की है। और यहाँ का एक जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप रेंट पे रहते हो, दीवार के ऊपर कुछ भी नहीं चिपका सकते हो, कुछ भी नहीं लगा सकते हो। लाइक कहीं पर अगर यहाँ पर कलर उतरा तो आप कलर के भी रिस्पॉन्सिबल हो, आपको जो है यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। अगर आप दीवार पे कुछ लगाते हो, अगर उसका निशान बन जाता है तो उसकी भी आपको पेनल्टी पड़ेगी और आपको पे करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, जब आप यहाँ पर आते हो तो और अपने लिए रूम देख रहे होते हो तो इनका ये है कि आपसे 2 महीने का एडवांस ले लेते हैं। और मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मेरा जो है 1 साल का पूरा एग्रीमेंट हुआ है, तो 1 साल से पहले मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकती हूँ। और जो है इन्होंने 2 मंथ का मुझसे एडवांस भी ले लिया है, तो अब मैं चाहूँ भी तो भी नहीं यहाँ से मूव कर सकती हूँ। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, ये बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बाकी अपार्टमेंट से। और जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ। लेकिन एक तो चीज़ें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, वो ये है कि मुझे वार्डरोब जो दी गई है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, लाइक स्मॉल साइज़ में है, और मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं। चाह रही थी कि मैं एक वार्डरोब दूसरी ले लूँ अपने लिए, लेकिन यहाँ पर स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ। और जो है कुछ भी मैं दीवार के ऊपर नहीं चिपका पा रही हूँ, जिससे मैं थोड़ी सी स्पेस को कवर करके कुछ चीज़ें अपने लिए ले लूँ और वहाँ अपनी चीज़ें सेट करूँ। तो इस तरह का भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब सबसे मेन जो चीज़ है मेरे लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं इस रूम की सेटिंग चेंज करूँ और जो है कुछ स्पेस बनाऊँ अपने लिए, ताकि मैं जो है इसके अंदर कुछ अपने लिए सेट कर सकूँ, वार्डरोब ले सकूँ या कुछ और अपने लिए इस रूम के अंदर ऐड करवा सकूँ। मैंने सोचा है कि मैं अपने रूम की सारी सेटिंग चेंज करूँ, और जो है आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर है, बेड है, वार्डरोब है और जो है स्टडी टेबल है और ये काफ़ी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेरे रूम की सेटिंग किस तरह से, और उसके बाद जो है हम लोग अपनी सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा बेड देखें, मेरा बेड जो है मीडियम साइज़ का है, और जो है बालकनी से देखें थोड़ी सी स्पेस बचती है। और जो है दरवाज़े से जैसे हम लोग इंटर होते हैं, यहाँ पर दरवाज़ा है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से इंटर होते हैं सामने ही मेरी वार्डरोब है। और जो ब्लैक वाली है वो मैंने शेल्फ़ लिया था अपने लिए, ताकि थोड़ी सी स्टोरेज जो है मैं इसमें कवर कर सकूँ।
अब मेरे रूम की ये हालत होगी, पहले बेड इस साइड पे था और उसका पाँव उस साइड पे हो रहे थे। अब मैंने क्या किया, बेड को इस दीवार के साथ लगा दिया है, वार्डरोब को भी इस साइड पे कर दिया है। तो अब जो है ये जो टेबल है, ये टेबल नहीं मूव हो पा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं अब इसको किस तरह से सही करूँ। अगर मैं इसको टच भी करती हूँ ना, लाइक थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती हूँ, तो ये टेबल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो टूट जाएगी। तो मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए और इसको मूव नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो मैं इस टेबल को हटवा दूँ यहाँ से और जो है कहूँ कि अपनी स्टडी टेबल को यहाँ से रिमूव कर दें। एक ऑप्शन ये है मेरे पास। अदरवाइज़ जो है ना, सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये बचता है, किसी को बुला लूँ और उसकी हेल्प लूँ और फिर मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई थिंक वो सेटिंग जो थी पहले वाली, वो ज़्यादा बेटर थी। तो गाइस अभी मैंने वैक्यूम लगाया था, वैक्यूम की वजह से पूरे रूम में अंधेरा हो चुका है। जो बाकी रूम्स हैं उसके अंदर भी लाइट जा चुकी है। मैंने लिविंग रूम में जाके चेक किया है तो सारी लाइट्स बंद है, नहीं चल रही हैं। तो सारी लाइट जो है ना बंद हो चुकी है मेरे वैक्यूम लगाने। तो मैं अब डर रही हूँ कि मैं उनको कैसे बताऊँ कि ये सारी चीज़ें मुझसे हुई हैं, और जो है मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और बाकी लोग भी संडे होने की वजह से अपने अपने रूम में हैं और लाइट जा चुकी है, और मुझसे पहले वो लोग शिकायत कर देंगे, उनको यहाँ पर होंगे मेरी वजह से वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे और मुझसे पहले वो शिकायत कर देंगे। और यहाँ पर लाइट नहीं जाती और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ कि अब मैं कैसे इस चीज को जो है सॉल्व करूँ। मैं कैसे उनसे बात करके बताऊँ उनको कि ये मेरी वजह से हुआ है। कुछ अच्छा करने जाओ हमेशा गलत हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हो जाता है। तो झूठ मैं बोल नहीं सकती और मैं जाती हूँ और मैं उनसे बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि मुझसे ये हुआ है। गाइस कुछ अच्छा करो तो हमेशा गलत ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। इससे पहले ये लोग जो है मैसेज करके बता दें कि यहाँ की लाइट जा चुकी है, मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मुझे कॉल करनी पड़ेगी। मैं कॉल कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो गाइस फाइनली लाइट आ चुकी है और मैंने भी एसी लगा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। मैंने जाके उनको डर डर के बताया कि मुझसे ये गलती हुई है, और जो है मैंने सफाई के लिए वैक्यूम लगाया था जिसकी वजह से पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई है। तो उन्होंने कहा ओके आप बाहर जाएँ, स्टोर रूम में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा होगा उसको खोलें और उसके अंदर जो है ना देखिए कोई बटन ट्रिप हुआ है तो आप हमें बताएं। तो मैंने तस्वीरें बना के उनको भेजी और फिर जो है मैंने उनको बताया कि हाँ इस तरह से बटन जो है नीचे की साइड पर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, जब जस्ट इस बटन को जो है इनको ऊपर की साइड पे कर दें, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसे किया, मैंने ट्राई किया और मैंने ऊपर किया। सब रूम के अंदर लाइट आ चुकी है। तो मेरी जो परेशानी थी चलो फाइनली वो ख़त्म हुई। मैं बैठती हूँ, एसी लगाया है, 2 मिनट रेस्ट करती हूँ और उसके बाद दोबारा से सारी सेटिंग करते हैं हम लोग। तो गाइस अब चेक करें मेरा रूम। तो पहले ऐसा था कि यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से खाना काबा इस साइड पे और मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी। तो अब इस तरह से है कि मैं यहाँ पर स्पेस बन गई और यहाँ पर जो है मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। और रही बात इस टेबल की, तो मैं सोच रही हूँ कि इस टेबल को निकलवा देती हूँ और जो है मैं उनसे बात करके देखती हूँ। अगर वो इसको लेकर जाते हैं तो भले ले जाएं, मेरे रूम में थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। तो आई थिंक आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।